जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 के लिए निःशुल्क क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा बाल विकास, जिसे आप शॉर्टकट में सीडीपी कहते हैं। आज सीडीपी के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको कराने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की यह क्लास हम एक नए अंदाज पर करेंगे। अगर आपको हमारे क्लासेज अच्छे लगेंगे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। चलिए आज का हमारा जो प्रश्न होगा उसको देख लीजिए। पहले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं क्या कहेंगे, हम इसकी बात करेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लीजिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। इसकी बात हम आगे करते हैं। चलिए आगे प्रश्न पर देख लीजिए। कहा जा रहा है कि फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा था। ठीक, आज के इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको कराने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग जाए तो जरूर पिछली क्लासेस हमारे देख लीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे, पूरी क्लास जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न की। यह प्रश्न आपके रीट पेपर 2011 में आया हुआ है प्रश्न है। ठीक है, यह मत समझिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे रीट नहीं पूछता है। 2011 का प्रश्न ये है, आप देख लीजिए। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। कहा जा रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं। प्रश्न समझ गए? नहीं समझे तो शॉर्टकट में देखिए। अगर आपको जैसे क्रिकेट खेलना आता है, अगर आप क्रिकेट खेलकर एकदम अच्छे 100% सीख गए हैं और उसके बाद अगर आप हॉकी खेलना सीख रहे हैं, हॉकी खेलने के बाद भी अगर आपको क्रिकेट अच्छे तरीके से खेलना आ रहा है, आपके दोनों खेल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आपका उसके अकॉर्डिंग उत्तर देना यहाँ पर बनता है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन में कहा गया कि विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी ऑप्शन निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी ऑप्शन है शून्य प्रशिक्षण अंतरण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कर दीजिए। आपको मैंने पहले कहा कि जब किसी में दिक्कत ना हो रही, दोनों खेल आप अच्छे से खेल पा रहे हो, तो हमारा उत्तर बिल्कुल शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस से डेली सुबह 10 बजे में प्रोवाइड करते हैं, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। एक क्लास देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे प्रश्नों का स्तर कैसा है, आपकी तैयारी कैसी होगी हमारे साथ, ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तो इस क्लास को जरूर पूरा देख लीजिएगा। अगर अच्छी लगे तब पिछले क्लासेस को जरूर देखिएगा। ठीक है, बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्षण की और निर्देशन, बी ऑप्शन मानसिक विकारों का न होना, सी ऑप्शन होगा व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति और डी ऑप्शन उपरोक्त में सभी। चलिए बता दीजिए जल्दी से कौन सा कथन सही होने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हमने इस प्रकार के प्रश्नों को साफ हफ से कहा। अगर समझिए चारों ऑप्शन में आप भ्रमित हो रहे हैं, एक ट्रिक यूज करिएगा, जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो उसी को टिक करिएगा। अगर आपको उत्तर 100% श्योर है कि आपको नहीं आता, तो आप हमारा बात मानिए और उस उत्तर को टिक करिए जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो। कुछ ट्रिक भी यूज करिएगा। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि प्रश्न ही न पढ़े, आपको नहीं आता तो डायरेक्ट ए बी सी जो भी बनवाए भर दे, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास समय भी कम है, कोशिश करिएगा आप प्रश्न पढ़िएगा तब तुक्का मारिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके एक सिलेबस में दिए गए टॉपिक वैयक्तिक विभिन्नता, उससे यह प्रश्न बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न में कहा जा रहा है फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा था वही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, बी ऑप्शन कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी ऑप्शन में विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। प्रश्न थोड़ा सा पेडागोजिकल है, लेकिन यह मत समझिए यह प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। उत्तर जल्दी से बता दीजिए। तो
चलिए बिल्कुल सही आप लोग सी उत्तर दे रहे हैं। जो लोग सी उत्तर दे रहे हैं उनका सही हो जाएगा उत्तर। सी उत्तर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। आज के प्रश्नों में हम आपको कुछ रीड के प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनको भी कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए यह प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया था, उसको भी देख लीजिए। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके मापन अर्थ में किया था? तो सृजनात्मकता के अर्थ में किया था। आप लोग इसको जल्दी से जान जाइए। आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। चलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप जो प्रश्न बचे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक आप इस क्लास को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि डेली आपको सुबह 10 बजे में कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ए ऑप्शन रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होते हैं। बी ऑप्शन रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। और सी ऑप्शन रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। और डी ऑप्शन रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। बताइए रुचि से संबंधित प्रश्न। देखिए आपके पेपर में यह प्रश्न पूछा गया, आप यह मत समझिए यह आपके सिलेबस से हट कर है। यह पेपर में पूछा गया प्रश्न है। आपके 2011 का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए। 2011 का जो रीड का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम कुछ प्रश्नों को शामिल करते हैं प्रीवियस ईयर। हो सकता है आपके मन में आ जाए कि ये सिलेबस से बाहर प्रश्न है, इसलिए हम उसी टॉपिक से संबंधित तुरंत प्रश्न आपको दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आपके पेपर में पूछा गया है, तब यकीन करिए। इस प्रकार की तैयारी करा रहे हैं कि आपसे जो भी प्रश्न हम कराएंगे आपको वह सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न होगा, सिलेबस के बाहर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस के बाहर पढ़ाने का समय हमारे पास ना है, ना आपके पास पढ़ने का समय है, क्योंकि आपका पेपर 27 फरवरी को ही होने वाला है। कितना समय है आप खुद सोचिए, ठीक है। चलिए कौन सा गलत होने वाला है जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा गलत होगा? तो बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा सही होने वाला, क्योंकि यही हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर गलती पूछा गया और 2011 के रीट के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम क्या होता है? ए ऑप्शन की नाम मात्र की भूमिका है। बी ऑप्शन महत्वपूर्ण भूमिका है। सी ऑप्शन आकर्षण भूमिका है। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए व्यक्ति एवं बुद्धि में कैसी भूमिका होती है, यही बताना है आपको, ठीक है। चलिए बता दीजिए जल्दी से, कमेंट करते रहिए, कमेंट जल्दी करिए। चलिए बिल्कुल सही, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके पेपर में आया है कि नहीं यह बताइए। आपने अगर प्रीवियस ईयर हल किया होगा तो यह प्रश्न के बारे में आप जानते होंगे। चलिए बताइए प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन इदम, बी ऑप्शन अहम, सी ऑप्शन परम अहम और डी ऑप्शन इदम एवं अहम। बताइए जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है, यही बताना है आपको। बिल्कुल सही इदम होगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इदम। चलिए ए ऑप्शन हमारा इदम सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन। क्लास अच्छी लग रही तो लाइक करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। जी हाँ, हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही है, इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करते हैं। किस प्रकार की सहायता करते हैं आपसे यह पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन हिंसा से निपटने में, बी ऑप्शन दबाव से निपटने में, सी ऑप्शन थकान से निपटने में और डी ऑप्शन अजनबियों से निपटने में। बता दीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करते हैं, किस प्रकार की सहायता करते हैं यही बताइए आप। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा, दबाव से निपटने के लिए। हिंसा तंत्र जो रक्षा तंत्र होते हैं वह दबाव से निपटने के लिए सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आप प्रश्न देखेंगे तुरंत सोचेंगे जी नहीं दोस्तों हमारे पेपर में ऐसे प्रश्न होंगे, लेकिन
गलती हो रही है आपसे। रीट के पेपर 2011 में यह प्रश्न भी पूछा गया था, आप देख लीजिए, उठाइए प्रीवियस ईयर, उसमें यह प्रश्न मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न में कहा जा रहा है बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। कौन से चीज हैं जो स्थापित किए गए, वही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। बी ऑप्शन में कहा गया है लोगों के स्थान पर जानवरों को। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। और डी ऑप्शन में कहा जा रहा है वयस्क के स्थान पर बालकों को। ठीक है, चलिए बताइए, चलिए जल्दी बताइए, कमेंट करिए, उत्तर बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा लोगों के स्थान पर जानवरों को दर्शाया गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रीट के अंतर्गत आपको पता होगा इस बार आपको पास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको लगभग 50 से 60 हज़ार प्लस वैकेंसी भी आने वाली है। मतलब सुपर टेट जैसे यूपी में होता है उस प्रकार से आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। मेंस एग्जाम की तैयारी भी आपको निःशुल्क कराई जाएगी हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। ठीक है, तो इसलिए रीट के लिए भी जुड़िए हमारे साथ, और मेंस एग्जाम की तैयारी जितने लोग करने वाले हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको निःशुल्क तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है, इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, जो रॉन्ग आंसर है वही हमें चुनना होगा। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। बी ऑप्शन अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। सी ऑप्शन आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। और डी ऑप्शन मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। बता दीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए बिल्कुल सही, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाए कि मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, तो आपको उत्तर देना होगा आंतरिक जैविक बल होते हैं। इसलिए यह हमारा ऑप्शन डी सही था, इसलिए हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव उत्तर देना है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन में, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन में कहा गया था कि अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, तो यह भी हमारा सही होगा। मतलब सी डी और बी हमारा सही थे, इसलिए हमें ये काटना पड़ेगा, और हमारा जो उत्तर होगा वह ए ऑप्शन होगा। यही हमारा रॉन्ग था, इसलिए हमारा यही सही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव उत्तर चुनना है। ठीक है, चलें अब आखिरी प्रश्न जो होगा आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, सिलेबस में आपके ये टॉपिक दिया गया है क्रियात्मक अनुसंधान। अगर आप वह नहीं देखे हो, सिलेबस देखिए एक बार। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो हम आपसे निवेदन करेंगे आप सिलेबस की जानकारी लीजिए पहले। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्या होगा। ए ऑप्शन नवीन खोज ज्ञान की खोज। बी ऑप्शन शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी ऑप्शन विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। चलिए बता दीजिए, चलिए कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। अब तो कमेंट करिए, आखिरी प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न है। चलिए बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए लक्ष्य तक से, और ये घंटी को जरूर क्लिक करिए, क्योंकि घंटी क्लिक करेंगे और ऑल पर क्लिक कर देंगे, तुरंत आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता रहेगा हमारी क्लासेज के लिए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे में। ज़रूर बताइएगा यह क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।